अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा खान और आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आज हम बात करेंगे नौजवान की सेहत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाइबा। आप हमें बताएं कि नौजवान जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार क्यों रहे हैं और वो डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा देखें, मजमूई तौर पे नौजवानों की अगर हम बात करते हैं ना, यूथ की, तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 65% से ज़ायद हिस्सा जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पे ही मुश्तमिल है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। इनकी जो एजेस हैं वो अंडर 45-42 हैं, यानी ये वो एजेस हैं जो 13 साल से लेके 39 ईयर्स या 42 ईयर्स तक के अफराद हैं, जिनका पूरी पॉपुलेशन में जो रेशो है वो 65% मिनिमम है। तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी आबादी का जो तनासुब है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। अब ये नौजवान, आपके सवाल की रोशनी में 2 पॉइंट्स इसमें आ गए कि एक तो उनके अंदर जो वीकनेसेस हो रही हैं, कैल्शियम की कमी और 10,000 किस्म के प्रोटीन्स कह लें या विटामिन्स कह लें, वो एक अलहदा इशू है। सेकंड, डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो उनके जहनी कैफियत, एंजाइटी, जो उनके स्टमक के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो 10,000 किस्म की उनको ऐसी बीमारियां लग रही होंगी जो समझें कि उन्हें नहीं अभी पता होगा लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मालूम होगा, वो एक अलहदा सेगमेंट है। तो सबसे पहले मैं आप बताना चाहता हूँ कि नौजवानों के अंदर जो खुराक है वो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो हम आज से 20-30 साल पहले अपने पेरेंट्स, एंसेस्टर्स को देखते हैं। आज भी अगर किसी के दादा दादी हयात हों तो वो उनको देखता हो तो या वो उनसे पूछे, उनको इंटरव्यू करे तो वो बताएंगे कि वो अपनी नौजवानी में कितने स्ट्रॉन्ग थे, उनके स्टेमिना कितना ज़्यादा हाई था, या ये कह लें कि कितने ज़्यादा एक्टिव थे वो। आज का नौजवान लेज़ी हुआ है, और ये बेसिक जो इसमें चीज़ है ना वो खुराक है कि ऐसे जंक फूड्स, ऐसा रूटीन, देर से सो के उठना, रात रात भर जागना, मोबाइल का इस्तेमाल, और उसमें फिर आपके सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि डिप्रेशन। अमूमी तौर पे पहले ये समझा जाता था, आज से 10-20 साल पहले तक, कि डिप्रेशन नौजवान तालीम का, एजुकेशन का ले लेते हैं। हेल्थ सॉल्यूशंस पर वैक्सीन ऑर्डर करें और कोविड-19 की वैक्सीनेशन घर पर रहते हुए लगवाएं। आज भी स्कूल के बच्चों की हद तक ये चीज़ है, लेकिन अब जो डिप्रेशन है ना नौजवान को, वो रिलेशनशिप्स की डिप्रेशन है। अब जो डिप्रेशन है नौजवान को वो है अपनी जॉब का। अब फाइनेंशियल डिप्रेशंस बहुत हैं। तो ये वो बेसिक रीज़न है कि जो नौजवानों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसमें इंटरनेट और जो सोशल मीडिया, उसका भी बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि देखें, नेटवर्किंग पहले इंसान कैसे करता था, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो दोस्त बन रहे हैं। अब कहीं कोई नहीं भी जा रहा तो क्या हो रहा है कि वो सोशल मीडिया पे हर किस्म के बंदे से नेटवर्किंग कर सकता है। वो 60 साल की औरत से भी नेटवर्किंग कर रहा है, वो 25 साल के लड़के से भी दोस्ती बना रहा है, वो 8-10 साल का बच्चा जो फेसबुक यूज़ कर रहा है उससे भी दोस्ती बना रहा है। हर किस्म का व्यू उसको सामने आ रहा है और वो हज़ारों दोस्त अपने बना रहा है। ये जो उसकी बातचीत हो रही है इंटरनेट की वजह से, तो वो नई नई उसको चीज़ों में मसरूफ़ कर रही है। जैसे एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स से फेसबुक पे चैटिंग की और उस दूसरे शख्स ने उसको बताया कि भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर ये नई सीरीज़ आई हुई है, उसने उसको देखना शुरू कर दिया। जब उसने देखना शुरू किया तो वो सीरीज़, तो आपको पता है कि एडिक्शन होती है, वो उसका दिल चाहता है कि अगर वो मुकम्मल सीरीज़ मौजूद है तो वो कहता है मैं सारी रात जाग लूँ, 6-8-10 घंटे लगा के पूरी देख लूँ। तो इससे उसके सहन पर, आँखों पर, डिप्रेशन के अलावा उसके अंदर और कितने किस्म के इश्यूज़ क्रिएट करेगी ये चीज़, क्योंकि वो अपने आप को अपने साथ एक जुल्म कर रहा है। तो ये इंटरनेट का बेदरीज इस्तेमाल इसमें जो है ना वो है, बड़ा इशू करता है। और आउटडोर गेमिंग जो ख़त्म होती जा रही है उसके बारे में नौजवान पे स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स बहुत महदूद हो गया हमारा। पहले स्पोर्ट्स ऐसा था कि जिसकी वजह से हम हेल्थी रहते थे, यानी आज से आप समझें कि 10 साल पहले तक भी बेहतर रही थी। लेकिन कराची का खैर मसला ये रहा कि यहाँ पे पार्क जो है वो ख़त्म हो गए, उस पर इमारतें बन गई और या वो ज़बो आली का शिकार हो गए, प्ले ग्राउंड्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। और फिर एक मसला ये भी रहा कि जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब तो बेहतर करना शुरू कर दिया क्रिकेट टीम ने, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। इसकी वजह से हमें मायूसी हुई, तो नौजवान जो है ना वो खेल पे जाने के बजाय वो इंडोर गेम्स पे आ गए। तो उस इंडोर गेम ने क्या किया, फिर साथ में पिज़्ज़ा भी चल रहा है, बर्गर भी चल रहा है, तो पेट निकलना शुरू हो गए, जंक फूड है, फैट बनना शुरू हो गया, और फिर सांस फूलना शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया।
तो मैं ये समझता हूँ कि आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इस वक्त हमारी सोसाइटी में इतना है नहीं। यानी 19-20%, 20% या 25% मुश्किल से लोग या नौजवान स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, वरना अब स्ट्रीट क्रिकेट भी ख़त्म हो गया है। और अगर हम देखें कि पहले की जो नौजवान होते थे उनकी और जो लोग होते थे वो काफ़ी अरसे तक जीते थे, मतलब उनकी एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा। अभी जल्दी मर जाते हैं, अब बहुत जल्दी अभी जल्दी देखें ना, इस वजह हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया, शुगर बहुत कॉमन हो गई, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया, और भी अक़साम की बीमारियां हैं, जो कैंसर कॉमन हो गया है नौजवानों में। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ शौकत खानम के हवाले से कि शौकत खानम अस्पताल में जो कहते हैं ना फ्री कैंसर का इलाज होता है, वो सिर्फ 29 साल तक की एज के बंदे का होता है। 29 साल से जो लोग ऊपर एडमिट होते हैं वो पूरी फीस देते हैं, पूरे पैसे वहाँ जमा कराते हैं। तो उनसे पूछा गया, भाई आप कहते हैं फ्री कैंसर का इलाज है, तो ये 29 साल के बाद आप पैसे क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा हमारा जो कॉज है वो ये कि क्योंकि नौजवान काउंट हो रहा है ना, तो उस नौजवान को वैसे इतने केसेस नहीं आते हैं नौजवानों में कैंसर के, लेकिन अब बढ़ गए पिछले 2-4 सालों में, बेहद बढ़ गए, बच्चों में बढ़ गए। तो वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी से कैंसर जो है ना वो ख़त्म हो, इसलिए हम इन लोगों तक को कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। शौकत खानम। तो अब बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारी एज ड्यूरेशन कम हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि नौजवान अपने आप को इतना बर्डनाइज कर चुका है। यानी बर्डनाइज से मुराद मेरी ये है कि उसने डिप्रेशन, इतनी टेंशन्स ले रखी हैं। सेकंड ये कि अगर वो कहीं मसरूफ़ नहीं है तो वो गलत एक्टिविटीज़ में पड़ रहा है। यानी वो गलत एक्टिविटीज़ क्या हैं, ड्रग्स हो जाएंगी वो, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, किसी किस्म का नशा शुरू कर देगा, वो भी उसकी जान के लिए जानलेवा साबित होगी। सेहत पर नो कॉम्प्रोमाइज, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप। कैंसर की जो असल वजूहात होती हैं उनमें ये स्मोकिंग वगैरह भी शामिल है, तो इसको हुकूमत की तरफ से आप कहें? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ जो है ना वो गाइडेंस मिल जाती है। सिगरेट के डब्बे के ऊपर जो है ना एक कैंसर वाला पेशेंट की कोई होंठ लगा देंगे या पैर लगा देंगे, तो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई कैंसर आपको यहाँ, मतलब ये स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसान पहुँचाएगी। फेफड़ों को जो नुकसान पहुँचाता है धुआं, वो एक अलग चीज़ है। तो हुकूमत आगाह तो करती है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा बिजनेस चल रहा है, पाबंदी नहीं लगाती। हाँ, हुकूमत ने कुछ SOPs बनाई हुई हैं कि स्कूल कॉलेजेस के अतराफ़ में पान, गुटखा, चालिया, ये सब सिगरेट वगैरह ना बिकें। लेकिन आप देखें कराची की अगर हम बात करें तो कितने ऐसे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं कि उसके बिल्कुल गेट के साथ पान वाले बैठे हुए हैं, वहीं सिगरेट सेल हो रही है। यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में आते ही और यूनिवर्सिटी लाइफ में बिलखुसूस आते ही लड़के फैशन में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अब हम, क्योंकि वो पहली बार उन्हें आज़ादी मिली होती है, कोई रोक टोक नहीं होती, तो वो सिगरेटें शुरू कर देते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है कोविड की वजह से भी जो है वो नौजवान जो है वो तालीम से दूर हो गए। कोविड की वजह से तो देखें, ये तो पूरे मैं चाहूँगा इस पर हम सेपरेट बात करें, क्योंकि कोविड की वजह से जो एजुकेशनल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, जो लोगों का जहन डिस्टर्ब हुआ है, नौजवानों का, स्टूडेंट्स का, ये तो एक पूरा सब्जेक्ट है। उसकी वजह से जो अब असरात पड़ रहे हैं कि अब जब दोबारा स्कूल कॉलेजेस खुलें तो उनकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं है। इवन टीचर उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो सोचें आप स्टूडेंट किस तरीके से जो है ना अडॉप्ट करेगा चीज़ को। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप पर जाएं और मरीज की तीमारदारी अपने ही घर पर करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू लैबा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट लैबा खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।